अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट्स के हवाले से। एक सॉल्व असाइनमेंट है 444 की, ये इसका क्वेश्चन 5 है। हमारे पास 462, 456, 444, 430, 1413, 1415 और उसके अलावा जो भी असाइनमेंट आपको ऐसी जो अवेलेबल नहीं होगी, जैसे 438 है, तो जो अवेलेबल नहीं होंगी वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और व्हाट्सएप आप करेंगे इस नंबर पर तो आपको ये मिल जाएंगी। एक असाइनमेंट ₹300 की है अगर आपको चाहिए, यानी पीडीएफ उसका, क्योंकि हम उन असाइनमेंट्स में डील करते हैं जो अवेलेबल नहीं होती, तो हमारा रेट और चीज़ें इसीलिए डिफरेंट होती। अगर आपको ये चाहिए तो आप पहले ये वीडियो देख लें और फिर मुझसे रब्ता कीजिए। ठीक हो गया जी। चलिए अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें ना, तो उसमें आपको मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है वो स्टॉक या डेबिट में लिखें। डेट, ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, डेटर डेबिट में, और ये क्लोजिंग डेटर क्रेडिट में। ये मैं लिखे हुए हैं नीचे, ये देख लें आप। अच्छा, इसी तरह सेकंड असाइनमेंट भी इसकी अवेलेबल है। अच्छा, ये गुड सेंट है और ये क्रेडिट में कैश सेल्स है, रिसीव फ्रॉम डेटर है। और ये लोडिंग हमने निकाली है। किस किस पे लोडिंग निकाली है? आप जानते हैं कि हम लोडिंग निकालेंगे गुड सेंट पे। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, और ये स्टिल ओइंग है, और ये हमारा साथ ही क्या है जी, स्टॉक रिजर्व है, यानी क्लोजिंग स्टॉक पे हमने निकाला है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और ये दूसरे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बाकी चीजें बता दूं कि ये इसके बाद ना, ये क्वेश्चन नंबर, चले मैं सारे ही बता देता हूँ आपको। तो बाकी अगर आपको ये चाहिए तो आप राब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, 300 ईच है। दोनों जो है टोटल जो है वो आपको 600 में मिलेंगी। अच्छा, आप सुने, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना, वो ये कर रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन चले आपसे डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है? वो हमें कह रहा है कि जी एलोकेशन के जो मेथड्स होते हैं यार, एक मेथड होता है एक्सपेंसेस बेस होता है, और उसके अलावा लाइटिंग का पॉइंट्स की बेस पे होता है, इंश्योरेंस का एवरेज स्टॉक की बेस पे होता है, और उसके अलावा जो एरिया इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग होती है वो एरिया की बेस पे होती है, पावर जो होती है वो हॉर्स पावर, डेप्रिसिएशन जो होती है वो वैल्यू ऑफ एसेट की बेस पे होती है। तो ये सारा सॉल्व हुआ हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि शेयर्स वो होते हैं जो ऑनर्स होते हैं बिजनेस के, डिविडेंड मिलता है। ये इनके डिफरेंसेस मैंने 1 2 3 इनके, ये मैंने सारे डिफरेंसेस लिखे हैं। उसके बाद ये मैंने कम इंटरेस्ट वाला पार्ट किया है, ये पूरा हुआ है। और उसके बाद ये हमने फिर उसको किया है एक्स इंटरेस्ट के साथ। फिर ये तीसरा है जॉइंट वेंचर वाला, थोड़ा टफ था, ये मैंने जॉइंट वेंचर किया है, ये उसका मैंने बैंक अकाउंट बनाया है, और ये दरीस अकाउंट, और ये हमने किया है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसी तरह पूरी असाइनमेंट मुकम्मल है। तो आप जो भी असाइनमेंट जो आपको नज़र नहीं आती वो मुझे ज़रूर बताएं, वो हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।